Good morning everyone. Standard 7, Subject Social, Lesson number 40, Conservation and Preservation of the Resource कि संसाधनों का जतन कैसे करें और उसका संरक्षण कैसे करें। सबसे पहले है रिसोर्स यानी कि संसाधन। नेचुरल सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड रिसोर्स कि पृथ्वी पे से जो हमें चीज़ें मिलती है जिसका उपयोग हम मानवता में लेते हैं, मतलब मानवी के उपयोग में आते हैं, वैसे कुदरती पदार्थों को संसाधन कहते हैं। नेचुरल रिसोर्स आर अ नेचुरल गिफ्ट वी रिसीव इन फ्रॉम ऑफ एयर, वाटर, लैंड, प्लांट एंड मिनरल्स। रिसोर्स आर द बैकबोन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी. They are the pillar of the power and prosperity of people. Resources have specific feature and utility. Generally, resources are available in limited quantity. We should use different technique to make those resources more useful. कि जो कुदरती संसाधन है वो हमें हवा के स्वरूप में, पानी के स्वरूप में, ज़मीन के स्वरूप में, वनस्पति, खनिज के स्वरूप में कुदरत की तरफ से बख्शिश मिलते हैं। संसाधन को राष्ट्रीय अर्थतंत्र का बैकबोन कहते हैं यानी कि करोड़रज्जु कहते हैं। वो लोगों की शक्ति और समृद्धि का आधार स्तंभ है। संसाधन की कितनी चौक्कस विशिष्टताएं और उसकी उपयोगिता भी है। सामान्य तरीके से संसाधन को हमें मर्यादित जत्थे में उपलब्ध होता है। संसाधन को ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए उसको हमें टेक्निकली उसका उपयोग करना चाहिए। टाइप ऑफ रिसोर्स कि संसाधन कितने प्रकार के हैं। रिसोर्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेचुरल रिसोर्स आर यूजफुल टू अस इन ऑल एक्टिविटी टेकिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन। नेचुरल रिसोर्स सच वेजिटेशंस एंड लैंड are useful to us in form of food, fuels and energy कि संसाधन हमें अलग अलग प्रकार से उपयोगी है। खेती की शुरुआत से लेकर उद्योग और परिवहन की प्रवृत्ति तक हम प्रत्यक्ष और परोक्ष तरीके से कुदरती संसाधन का उपयोग करते हैं, जैसे कि खुराक की खाने की तरीके से, ज़मीन वनस्पति के प्राप्ति से, ईंधन या ऊर्जा के तरीके से उसका उपयोग करते हैं। रिसोर्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, नेचुरल और मैन की संसाधन को सामान्य तरीके से हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक कुदरती है और दूसरा मानव सर्जित। लैंड, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट आर इंक्लूडेड इन नेचुरल रिसोर्स. इट इज ऑल्सो फॉल इन टू कैटेगरीज बायोटिक एंड अबायोटिक कि जो ज़मीन है, पानी है, खनिज तत्व है, जंगल है, उसको हम कुदरती संसाधन में बांटते हैं। उसमें भी दो प्रकार है, जैविक और अजैविक। लैंड, एयर, वाटर एंड सॉइल अबायोटिक, वेयर्स फॉरेस्ट एंड एनिमल बायोटिक। इसकी जो ज़मीन है, हवा है, पानी है, वो सब अजैविक है और जंगल और प्राणी है वो जैविक संसाधन है। Industrial units, monuments, arts and social institutions are man-made resource. Human resource included knowledge, intelligence, skill, health and other quality found in human beings. For the development of natural resource, human resource is necessary. There are some resources which the replace themselves, tree, leaves, animals, birds, naturally thus forest, वाइल्ड लाइफ कीप रिप्रोडक्टिंग दैम सेल्व द कर्टेंस टाइम्स कि मानव सृजा के द्वारा जो औद्योगिक एकम है, स्मारक है, चित्रकला है, सामाजिक संस्थाएं है, वो सारी मानव सर्जित संसाधन है जिसमें मनुष्य का ज्ञान से, उसकी बुद्धि से, उसके कौशल्य से, उसके स्वास्थ्य का और उसके अन्य गुणों का समावेश किया जाता है। कुदरती संसाधनों में विकास को मानव संसाधन होना भी ज़रूरी है। कितने संसाधन चौक्कस समय में निर्धारित होते हैं, जैसे कि पत्ते हैं, पान है, पशु पक्षी है, वैसे की बात की गई है। और बहुत सारे ऐसे कि जो समय के ऊपर निर्धारित रहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ द संसाधन कि उसका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, कैसे उसका संरक्षण कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड वाइल ह्यूमन नीड टू अनलिमिटेड. द यूज रिसोर्स हैड जनरली
increase over the few years due to advanced technology developing the population explosion. If we do not think seriously about the situation, we will have the suffer and once the consequence. That is why it is duty of all preservation resource for future generation. Conservation of resource means the judiciary of the resource. Some resource either replenish their share, others own the unlimited. Such resource known as a renewable resource, like a forest, sunlight. The non-renewable resource are those which cannot be reused. The reconnect ones is used to such a petroleum और minerals की मानव स्तर की अमर्यादित है। कितने तकनीकी क्षेत्रों के आधार पर वस्ती विस्फोट के कारण उसका उपयोग बढ़ गया है। गंभीरता से नहीं हम उसके बारे में सोचेंगे तो उसके परिणाम बहुत ही खराब आएंगे, क्योंकि हमारी पिछली पीढ़ी को अगर हम हमारी नैतिक फर्ज समझ के उसका यूज़ नहीं करेंगे तो उसका जो हिस्सा है वो छूट सकता है, मतलब ख़त्म हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे हैं चीज़ जो जंगल है, सूर्य प्रकाश है, जिसको बार बार उपयोग करने से भी हम उसको बचा सकते हैं या पुनः उसका उपयोग कर सकते हैं। पर पेट्रोलियम, खनिज कोलसा, कुदरती वायु जैसे संसाधनों का उपयोग हम बार उपयोग करने से अगर उस एक के लिए छूट सकता है। संसाधन कौन से तो लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, एग्रीकल्चर रिसोर्स, एनिमल रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स। ये भूमि संसाधन, जल संसाधन, जंगल संसाधन, कृषि संसाधन, प्राणी संसाधन, खनिज संसाधन, ये सारे मानवीय स्वयं एक संसाधन है जिसका पुनः प्राप्य वितरण क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत होता है। तो इस लेसन को हम यहाँ तक देखते हैं। नेक्स्ट हम कंटिन्यूस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।